प्रतिकूल परिस्थिति में कृपा का विशेष अनुभव करने का अवसर मिलता है, विशेष विशेष कृपा के अनुभव का अवसर मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण दें। हम गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे, लखनऊ से जहाज पकड़ना था और मार्ग में बड़ी भयंकर सड़क दुर्घटना हुई। ऐसी दुर्घटना हुई कि शायद इतनी भयंकर दुर्घटना में प्राण बच जाना ये एक चमत्कार से कम नहीं। आप अनुमान लगा सकते हैं, एक्सप्रेस हाईवे पर 130-140 की रफ्तार पर गाड़ी चल रही हो, इनोवा, और खड़े हुए ट्रक से, जो लोड ट्रक हो, बड़ा वाला ट्रक, उससे टकरावे तो उसके टकराने की गति कितनी तेज होगी। और जिस आगे की सीट पर ये दास बैठा था वही भाग टकरावे और एक बार टकराया, फिर पीछे, फिर टकराया, फिर पीछे, फिर टकराया, 3 बार टकरावे। और फिर भी हम आप लोगों के बीच में बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं। ये चमत्कार नहीं तो क्या है। दुर्घटना के समय हम पूर्ण सावधान थे, पूर्ण सावधान थे। उसके आधा मिनट भी नहीं लगा, हमने परिस्थिति देख ली। इधर ट्रक खड़ा है, उधर एक ट्रक क्रॉस कर रहा है, जो कहीं क्रॉस होता ना बीच में रोड क्रॉस करने के लिए, तो वहां एक ट्रक क्रॉस कर रहा था। और ये इतनी तीव्र गाड़ी है कि अब टक्कर होनी है, पक्का टक्कर हो जाएगी। एक क्षण में भीतर से निर्णय हुआ कि अब मृत्यु अवश्यम भावी है, शरीर जाएगा, इस दुर्घटना में बच नहीं सकता। तो तत्काल जीव के कल्याण का साधन क्या है? तुरंत राम 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 जोर जोर से बोलना शुरू किया। राम राम बोलते बोलते टकरा गई, और टकरा भी रही है, हम राम राम भी बोल रहे हैं जोर से। और तीसरी बार टकराने के बाद शायद आपको विश्वास न होवे, पर हम एक सिद्ध संत की प्रत्यक्ष समाधि के निकट बैठे हैं। तीसरी बार में भी प्राण नहीं गए तो हम हंसे, इतनी खूब जोर से हंसे। नाम की महिमा, नाम के प्रताप से मृत्यु कैसी सुखद हो जाती है, अनुभव में आया। मन में खूब पक्का था कि राम राम करके ठाकुर जी के निकट जाना, शरीर जैसे नष्ट हो जाए कोई बात नहीं। पर तीसरी बार टकराने पर भी गाड़ी बंद हो गई और मृत्यु नहीं हुई। बाद में तो फिर बेहोशी होनी ही थी, बेहोशी में चले गए। तो एक बार हंसी आई। खैर भगवान ने बचाया, नाम ने बचाया। और ब्रिज में आ गए तो पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी आए। उन्होंने देखा मेला लगा हुआ है, बड़े नाराज हुए। पहले जयपुर आए, फिर हम गिरिराज जी में आ गए थोड़ा विश्राम के लिए, वहां भी भीड़ लगी थी। महाराज जी बोले, माय डियर, ये तो बहुत खराब बात है, तुम यहाँ मेला लगाने आए हो कि विश्राम करने आए हो? मैंने कहा हम थोड़ी मेला लगाते महाराज जी, लोग आते, अब क्या करें? बोले ऐसे तो आप मानोगे नहीं, आपको रमण रीति ले चलते हैं। ले गए रमण रीति। लगभग 2 महीना वहां रहने का अवसर मिला, इतना विश्राम मिला, इतना सुख मिला। और ब्रज के संतों ने आज्ञा कर दी, 1 साल तुमको ब्रज के बाहर नहीं जाना, कम से कम 1 वर्ष। बहुत से संत तो इतने दुखी हो गए, बोले आपको अब जीवन भर के लिए छोड़ दो, कहीं नहीं जाना ना। इतना सौभाग्य हमारा कहां। फिर 1 वर्ष न जाने का निश्चय किया। पर हम आपको सत्य कहते हैं, उस दुर्घटना के बाद का काल इतना सुखमय बीता है। सारे भारतवर्ष के दिव्य संतों का वहीं दर्शन हो गया। आज रामानंदाचार्य जी दर्शन दे रहे हैं, तो कल जगत गुरु शंकराचार्य जी दर्शन दे रहे हैं। तो जो नहीं आ पा रहे हैं वो फोन से राम राम कर रहे हैं। और खूब संतों का दर्शन, खूब सत्संग, ब्रजवास और खूब राम राम करने का अवसर मिला। अब बोलो,
दुर्घटना दुर्घटना बन के आई, दुर्घटना राम राम कराने के लिए आई, दुर्घटना सत्संग कराने के लिए आई, दुर्घटना संतों का दर्शन कराने के लिए आई। तो उस समय तो लगता था कि बड़ी प्रतिकूलता है, लेकिन नहीं, बड़ी कृपा हुई।